नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हीरा दिखता है। इसी तरह मीडिया के भक्ति काल में यह कहावत हो सकती है कि मोदियाबिंद की मरीज मीडिया को हर तरफ मोदी ही मोदी दिखता है। आज तमाम न्यूज चैनलों ने दावा किया कि ट्रंप की जो विक्ट्री स्पीच थी उसके दौरान मोदी मोदी के नारे लगे। सबूत के साथ दिखाएंगे कि हमारे न्यूज चैनलों ने कैसे झूठी खबर चलाई और मोदी के बारे में झूठ फैलाया पीएम मोदी के पीआर के लिए। पहले कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी ने यह खबर चलाई कि ट्रंप के भाषण के बीच लगने लगे मोदी मोदी के नारे, और आप देख सकते हैं यूट्यूब पर यह वीडियो डाला गया, लाइव भी चलाया गया, जिसका थंबनेल बनाया गया कि ट्रंप के भाषण के बीच लगने लगे मोदी मोदी के नारे। इसी तरह आज तक ने भी खबर चलाई कि ट्रंप की स्पीच के बीच मोदी मोदी के जोरदार नारे, और आप देख सकते हैं टाइटल भी दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में लगे मोदी मोदी के नारे। जनसत्ता ने भी खबर चलाई थंबनेल के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बीच मोदी मोदी के लगे नारे। तो तमाम न्यूज चैनलों ने और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने भक्ति की हद पार कर दी और दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच के बीच मोदी मोदी के नारे लगे और मोदी जी का अमेरिका में डंका बजा। लेकिन इन नारों की सच्चाई क्या है? पहले आपको नारे सुनाते हैं, आप भी सुनिए, उसके बाद नारों की सबूत के साथ हकीकत दिखाएंगे कि क्या नारे लगे थे और मीडिया ने क्या नारे बना दिए। ये डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी की। रॉबर्ट एफ कैनेडी की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद क्या नारे लगते हैं, जरा सुनिए। We could add a few names like Robert F. Kennedy Jr. And he's going to help make America healthy again. तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उन्होंने भी काफी मदद की और अमेरिका को हेल्दी बनाने में वो एक बार फिर योगदान देंगे। तो ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच में। उसके बाद कुछ नारे लगते हैं जिसके बारे में दावा किया गया कि मोदी मोदी के नारे लगाए गए। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि तारीफ कर रहे हैं ट्रंप रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की, तो फिर मोदी मोदी के नारे कैसे लग सकते हैं? सुनने में हो सकता है आपको भी मोदी मोदी के नारे लगे हों। बिल्कुल वीडियो एडिट नहीं किया गया है, लेकिन नारे क्या लगे थे उसकी हकीकत आपको बताते हैं कि रॉबर्ट एफ कैनेडी कौन है। पहले रॉबर्ट एफ कैनेडी जो सीनियर हैं उनकी बात करते हैं। यह खबर आप देखिए। बॉबी के नाम से मशहूर थे कैनेडी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान फिलिस्तीनी एथलीट ने मारी थी गोली। तो जो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर हैं उनके पिता हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर, और इनकी हत्या कर दी गई थी 60 के दशक में। यह खबर आप देखिए कि रॉबर्ट फ्रांसिस कैनेडी को आरएफके या फिर बॉबी उपनाम से भी जाना जाता है। वो एक अमेरिकी राजनेता और वकील थे। उन्होंने जनवरी 1961 से सितंबर 1964 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 64वें अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। साल 1968 में जब वो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए रेस में थे, इसी दौरान 5 जून 1968 को उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि 6 जून 1968 को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तो यह खबर बताती है कि जो रॉबर्ट फ्रांसिस कैनेडी थे उनको बॉबी उपनाम से जाना जाता है। रॉबर्ट एफ कैनेडी के बेटे को उनका नाम दिया गया और पीछे जूनियर लगा दिया गया। उनके बेटे ने उनका निकनेम भी ले लिया, बॉबी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखिए। ट्रंप की विक्ट्री स्पीच की हेडलाइन देखिए कि बॉबी स्टे अवे फ्रॉम डैश डैश डैश, मतलब आगे बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बॉबी यानी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को कहा कि आप ऑयल वगैरह के मामलों से दूर रहें, आप अमेरिका को हेल्दी बनाने में मदद करें। क्यों कहा ऐसा ट्रंप ने? यह खबर आप देखिए जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को अपॉइंट कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ का इंचार्ज। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस को हेल्दी बनाने में रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर योगदान देंगे, और यह भी कहा कि बॉबी आप ऑयल वगैरह के मामलों से दूर रहें, अमेरिका सबसे रिच है, ऑयल की अगर बात करें तो रूस से भी ज्यादा है, तमाम देशों से आगे है। यह कहा बॉबी नाम लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी विक्ट्री स्पीच में। और उसके बाद जब रॉबर्ट एफ कैनेडी की तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो बॉबी बॉबी के नारे लगते हैं, जो हमारे मीडिया एंकरों को और संपादकों को मोदी मोदी के नारे सुनाई देते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, अपने आप से सवाल करना चाहिए था।
जब हमने ये खबर देखी तमाम न्यूज चैनलों पर तो हैरान रह गया मैं कि आखिरकार तारीफ किसी और की जा रही है तो मोदी मोदी के नारे कैसे लग सकते हैं। क्या हमारे देश के न्यूज चैनलों के न्यूज रूम में इतनी कॉमन सेंस रखने वाले लोग नहीं हैं? बोबी बोबी के नारे लगाए जाते हैं और खबर चलाई जाती है व्हाट्सएप के ब्रह्मांड में फैलाने के लिए कि मोदी मोदी के नारे लगे। लेकिन लगता है कि हमारे देश की मीडिया ने भक्ति काल में दिमाग लगाना छोड़ दिया है। डायरेक्ट दिल की बात सुनी जाती है क्योंकि दिल मोदी मोदी सुनना चाहता है। इसीलिए बोबी बोबी भी ऐसे एंकरों को, ऐसे संपादकों को, ऐसे खबर लिखने वालों को मोदी मोदी सुनाई देता है। दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता पगला गए हैं, मानो पीएम मोदी ने ही प्रचार किया हो अमेरिका जाकर। ऐसे नेता पिछले चुनाव में कहां गए थे जब पीएम मोदी बोल कर आए थे कि अब की बार फिर से ट्रंप सरकार। उसके बाद जग हंसाई हो गई थी जब ट्रंप चुनाव हार गए थे। अब जीत गए हैं तो इस तरह दिखाया जा रहा है कि मानो पीएम मोदी ने ही जीत दिलाई है। शहजाद पूनावाला का एक ट्वीट आप देख सकते हैं बीजेपी प्रवक्ता का। कहते तमाम पत्रकारों का नाम भी लिखा है, कुछ नेताओं का नाम भी लिखा है और ऐसे कहा जा रहा है कि देखिए हरियाणा में तो झटका लगा था, अब अमेरिका में महा झटका लग गया है और लेफ्ट विचारधारा वाले रो रहे हैं। यह दिखाता है कि बीजेपी हर जीत को कैसे लपकती है। कल को युगांडा में भी कोई जीत जाएगा तो कहा जाएगा कि देखिए मोदी की जीत है। मीडिया नारों को लेकर फर्जी खबर बना देती है। बीजेपी नेता कहीं भी कोई जीत जाए अपनी जीत बताने लगते हैं। पिछले चुनाव में आखिरकार कहां गए थे जब दोस्त के लिए नारे लगाए गए और उसके बाद हार हुई तो उसके बाद बीजेपी नेता सन्नाटे में थे। अब जीत गए तो कहा जा रहा है कि देखिए पीएम मोदी की दोस्ती की वजह से जीत गए। ऐसे भी सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या जवाब दे पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या यह प्रचार नहीं किया कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो भारत पर टैक्स दोगुना कर दूंगा, जो अवैध रूप से लोग घुसते हैं उन्हें देश से बाहर कर दूंगा, जिससे भारतीय भी बड़ी तादाद में प्रभावित होंगे। डंकी मारकर अमेरिका जाने में भारत के लोग सबसे आगे हैं। यह खबर आप देख सकते हैं, कई बार मैं दिखा चुका हूं कि हर घंटे 10 भारतीय गिरफ्तार होते हैं। यह अमेरिका से रिपोर्ट आई है जिसमें गुजरात के लोग सबसे आगे हैं। तो भारत के हित आखिरकार कितने प्रभावित होंगे, भारत को कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, हमारे देश की मीडिया को यह विश्लेषण करना चाहिए। बीजेपी नेताओं को इस बात का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोई भरोसे के काबिल आदमी नहीं है। एक दिन वोट के लिए वो पीएम मोदी की तारीफ कर देंगे, किसी दिन अमेरिका के हित देकर धमकी भी दे डालते हैं। कोरोना काल में आपको याद होगा कि दवा की सप्लाई के लिए भारत को धमकी दे दी थी कि भारत ने अगर यह दवा नहीं भेजी तो फिर मैं आगे देख लूंगा। इस तरह की धमकी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। अफगानिस्तान में एक लाइब्रेरी बनाने को लेकर भारत सरकार का मजाक बना दिया था, मोदी सरकार का मजाक बना दिया था। ऐसे तमाम उदाहरण हैं डोनाल्ड ट्रंप के जहां भारत को उन्होंने नीचा भी दिखाया है और तारीफ भी की है। दोनों काम किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन बीजेपी के नेता इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं मानो बीजेपी का ही कोई नेता अमेरिका में चुनाव जीता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को लेकर मीडिया फर्जी खबरें बनाता है और बीजेपी नेताओं का हाल वो हो गया है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।